नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार के सभी विभागों में बहाली के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस विभाग में कितनी बहाली होने वाली है और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको बनवा लेना है। क्योंकि जब भी फॉर्म आता है तो आपको 30 दिन के आसपास समय मिलता है और उसी बीच अगर आप मान लीजिए कहीं और हैं और डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा पाते हैं तो ये जो बहाली आएगी, कई 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 ऐसी बहालियाँ हैं जो 15-15 सालों से नहीं आई। तो उन बहालियों से अगर एक बार आप चूक गए तो फिर 15 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। तमाम जानकारी आपको देने वाले हैं कि शिक्षा विभाग में कितनी सीटें खाली है और कब तक बहाली आएगी। स्वास्थ्य विभाग है, पशुपालन विभाग है, कृषि विभाग है, मत्स्य विभाग है, पथ निर्माण विभाग है, यानी सभी विभागों के बारे में यहाँ पे सूचना मिलेगी। आपको A to Z जानकारी मिलेगी। उम्र सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए, अगर आप बिहार से हैं तो, अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेना चाहिए आपको, उस चीज़ के बारे में भी बात कर लेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी बिहार में नौकरी करना चाहते हैं, वो भी सरकारी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे जो बहाली के बारे में बात की गई है उसके बारे में, फिर हम डॉक्यूमेंट्स और उम्र पे आएंगे। कैसे तैयारी करना है इस चीज़ को भी बताएंगे। क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए इस चीज़ को भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। यहाँ देखिए कहा गया है, हम लोग भी तमाम जो है बहुत पहले से कह रहे हैं कि जो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। विधानसभा चुनाव का पहले कुल 5 लाख पदों पर हो सकती है बहाली या होगी बहाली। यहाँ पे देखिए 2.11 लाख पदों पर भर्ती जल्द, यानी जो पहला टर्म में है 2.11 लाख की बहाली होने जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से। कई लोगों का ऐसा कमेंट्स भी आता है कि केवल बहाली न्यूज़पेपर पे आती है। ये भी बात आप लोगों का भी सही है कि जो है न्यूज़पेपर में ज़्यादा आ रहा है। लेकिन एक बात आपको मैं बता देता हूँ, जिस दिन बहाली आ गई ना, फिर आपको समय नहीं मिलेगा कुछ करने के लिए, कुछ सोचने के लिए। तो आप लोग जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए बहाली किस तरीके से है, किस विभाग में जो है कितने पदों पे हो सकती है बहाली। शिक्षा विभाग में देखिए 1 लाख जो है 38,000 है खाली सीटें हैं। गृह विभाग में दरोगा, सिपाही में 21,000, स्वास्थ्य में 12,169, पंचायती राज, राजस्व विभाग, यहाँ पे देखिए तमाम जो है, यहाँ पे आप लोग सब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं खुद से। ज़्यादा पढ़ेंगे समय का बर्बादी होगा। यहाँ देखिए विभिन्न आयोगों को दी गई है पदों की अधियाचना। देखिए सभी विभागों के अलग अलग जो है आयोग होता है जो बहाली करता है। जैसे हम बात करें एसएससी के तो वहाँ पे बीएसएससी करता है। वहीं हम बात करें जो है स्वास्थ्य विभाग की तो बीटीएससी करता है। तो इस तरीके के तमाम जो है अलग अलग बनाए गए हैं। यहाँ पे देखिए बीपीएससी किसी का करता है, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी, विविध सेवा आयोग, पुलिस सेवा आयोग, केंद्रीय चयन पर्षद। इस तरीके के जो ये विभाग है इनकी बहाली के बारे में यहाँ पे बता दी गई है कि कितनी कहाँ पे सीटें खाली है। 2,11,000 के बात की गई है। जो तकनीकी सेवा आयोग है ये बीटीएससी है। बीटीएससी के अंदर ही जो स्वास्थ्य विभाग आएगा, यानी स्वास्थ्य विभाग की जो बहाली होगी परमानेंट, वो बीटीएससी के अंदर है, जिसमें 27,261 पदों की बात कही गई है। तो आप लोग यही कहेंगे कि आप कोई भी हैं आप तैयारी शुरू कर दीजिए। यहाँ पे कुछ बातें जो लिखी गई उस चीज़ को भी आपको पढ़ के बता ही देते हैं। जो है राज्य में जल्द ही सरकारी नौकरियों का बड़ा पिटारा खुलने वाला है। सामान्य प्रशासन विभाग ने रोस्टर क्लियर करते हुए विभिन्न संवर्गों में जो है 2,11,000 से अधिक पदों पर जो है रिक्तियों की जो है सूची संबंधित आयोग को भेज दी है। अगर ये बात अगर सच निकलती है तो यानी जो है रिक्तियाँ के जो है भेज दी गई, सूची भेज दी गई है। इसमें जो है सबसे अधिक नियुक्ति स्कूल शिक्षकों की होने वाली है। इस चरणवार इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही 2.80 लाख और पदों पर नियुक्ति के लिए याचना की प्रक्रिया भी जारी है। कुल मिलाकर 5 लाख पदों पर बहाली की प्रक्रिया आगे जो है अगले साल विधानसभा चुनाव का पहले पूरा कर लेना है। और बिहार का चुनाव आप लोग देखते ही हैं कि अब जो है बहाली के ऊपर जो है फोकस होता है, केंद्रित होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए आगे इसमें क्या बातें कही गई उस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिए। बीपीएससी को जो है 1,34,000 जो है शिक्षक पदों के लिए अधियाचना उपलब्ध करा दी गई है। अगले कुछ महीनों के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इस तरीके के जो है तमाम जो है चीज़ें यहाँ पे देखिए जो है बीटीएससी है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भी जो है अधियाचना भेजी गई है। नगर विकास विभाग में भी 3,596 पद खाली है। यहाँ नगर विकास विभाग में एक साल में
3,956 पदों पे जो है नियुक्ति होने वाली है। वहीं हम बात करें विधानसभा में भी जो है आपको 350 पदों पे बहाली होगी, जिसमें सुरक्षा प्रहरी भी होंगे, तमाम लोग होंगे, इसमें भी जो बहाली होगी। वन विभाग में भी जो है काफ़ी पद खाली, यहाँ पे देखिए रिक्त पद देखिए, वनपाल का है, वनरक्षी का है, निम्न वर्गीय लिपिक का है, उच्च वर्गीय लिपिक का है, प्रधान लिपिक का है, सहायक प्रशासी से लेकर के अमीन, प्रारूप चालक, सबका बहाली होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें होंगी जो आप लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से आज देख लिए होंगे। एक और बात बता दें कि क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर आप 10वीं पास हैं, 10th पास हैं, 10th हैं, ITI हैं, ANM हैं, GNM हैं, डिप्लोमा हैं, कोई BSc नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, स्वास्थ्य विभाग के कोई डिग्री है, ड्रेसर हैं, या फिर आप फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, एक्सरे हैं, OT असिस्टेंट हैं, CHO हैं, ये सारा बहाली हो गया। इधर आप जो है डिप्लोमा है तो JEE वाला फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ग्रेजुएशन है, BCom है, BTech है, MCom है, यानी आपके पास जो भी डिग्री है लगभग सभी डिग्री के लिए फॉर्म निकलेगा। आप लोग अपने अपने हिसाब से तैयारी शुरू कर ही दीजिए। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम आ जाते हैं बहाली को लेकर, तो हो गई। अगर आप बिहार से हैं तो आपको कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखने हैं, क्योंकि बिल्कुल जब जल्दीबाजी में हो जाता है तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे क्या करें, किसको कहाँ से जाके डॉक्यूमेंट बनवा लें। अगर आप बिहार से हैं, अगर आप OBC से हैं, EBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं, तो आप जो है जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, तभी रिजर्वेशन मिलेगा, अन्यथा आप जनरल में चले जाएंगे। ये हो गई। दूसरी चीज़ एक बता दें, अगर आप EWS से हैं, EWS कैटेगरी में आते हैं तो अपना EWS सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कारगर साबित होगा, क्योंकि कट ऑफ इसमें भी कुछ कम ही जाता है EWR कैटेगरी से। तो EWS सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिए। निवास बनवा लीजिए। आप लोग बिहार से हैं तो जाति बनवा लीजिए। अगर आपने EWR कैटेगरी से हैं, EWS में हैं, तो जो है आपको EWS बनवाना है, जाति नहीं बनवाना है। जाति केवल उनके लिए, OBC, EBC, SC, ST के लिए। निवास जो है, निवास सबके लिए है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको निवास बनवाना ही पड़ेगा। जाति यहाँ पे OBC, EBC, SC या फिर ST जो है, अगर EWR से हैं तो EWS ये बनवा लेना है। निवास सबके लिए, ऑल निवास जो है सबके लिए है। अब ऑल डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मान लीजिए आपने कोई ऐसा कोर्स किया है तो उस डॉक्यूमेंट्स को कॉलेज में है तो उस कॉलेज से उठा लाइए। मार्कशीट नहीं मिला है तो पता कीजिए कब तक मिलेगा। एग्ज़ाम्स हो गया है तो रिजल्ट्स के बारे में पता कीजिए। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिसे कहा जाता है, 10th से लेकर के 10th है, 12th है, ITI है, जो भी आपने किया है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से प्रॉपर देख लीजिए। कोई गलती है तो उसमें सुधार करवा लीजिए। आचरण प्रमाण पत्र भी लगता है, लेकिन ये जो है फाइनली जब आपका नौकरी यानी एग्ज़ाम्स पास कर जाते हैं उसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो मैंने बताया ये बिहार के लोगों के लिए है, ये बिहार के जो निवासी हैं उनके लिए है। अब हम आते हैं जो बिहार से बाहर हैं उनके लिए। बिहार से बाहर के हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा गया, अन्य राज्यों का आरक्षण कोटि का जो अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित यानी सामान्य कैटेगरी में की जाएगी। तदनुसार उनके लिए अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं लागू जो है लागू होगी। यानी यहाँ पे साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे और आपको किसी तरह कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, चाहे उम्र को लेकर के हो या फिर तमाम चीज़ हो, आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो। हालांकि आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब एक और बात आती है उम्र को लेकर के। देखिए, अगर आप बिहार से हैं, ये बिहार वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आपको जो अगर EWR कैटेगरी में है तो 18 से 37 साल होना चाहिए। 18 से 37 साल ये EWR कैटेगरी का। वहीं हम बात करें अगर हम OBC या फिर EBC की, तो यहाँ पे जो है 18 से लेकर के जो है 40 साल। वहीं हम बात करें SC की या फिर ST की, तो जो है 18 से लेकर के 42 साल। 18 से लेकर के जो है 42 साल उम्र है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जैसे ही फॉर्म निकलेगा तो जो है इसकी एज कैलकुलेशन की जाएगी, लेकिन उम्र की सीमा जो है अप्रॉक्स लगभग यही होने वाली है।
मैंने बता दिया ये लगभग यही जो होने वाला है उम्र को लेकर के। अगर आप बिहार से बाहर से आ रहे हैं तो आपका जो उम्र 37 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हो, किसी भी कैटेगरी में आते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका उम्र 18 से 37 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप बिहार से बाहर के तो हैं। तो संभवतः आपको उम्र को लेकर जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। तो ये तमाम जानकारी थी और आने वाले दिनों में और भी यहाँ पे आपको जानकारी दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से कि आपको कैसे क्या करना है, नहीं करना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होता है मैं आप सभी को मतलब बिल्कुल पहले बताने की कोशिश करूँगा। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।